Hello dear students, welcome back to your own channel Classes for You. I'm the mentor Smriti and here we are going to discuss further topics on this chapter, that is our chapter number 4, sorting materials into groups. So let's get start the session. In our previous class videos we have already discussed few topics on this chapter. So if you have not watched my previous class video, then you can visit to them directly by clicking on the link I will give in the description box. So please visit and watch my video thoroughly. Now let's get start the session with this topic, that is objects may float और sink in water. कि जो objects होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं, वो पानी में फ्लोट भी कर सकती हैं, तैर भी सकती हैं और डूब भी सकती हैं. तो इसे हम करने वाले हैं 1 सेकेंड. ओके तो देखिए इसमें इसके बारे में क्या पढ़ने वाले हैं. वाइल डूइंग एक्टिविटी 4 यू माइट हैव नोटिस दैट द इनसॉल्युबल सॉलिड सेपरेटेड आउट फ्रॉम वाटर. जब आपने एक्टिविटी 4 की थी तो आपने उसमें देखा होगा, नोटिस किया होगा ये कि जो इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं वाटर से. ये हुआ था यहाँ पर. ये जैसे इसमें ये तो हमने लिक्विड वाला लिया, लेकिन जैसे हमने सॉलिड्स भी लिए थे तो उस वाले पार्ट में भी क्या हो रहे थे, जो हमारे सेपरेट हो रहे थे वो वाटर से. ठीक है, वाटर में अगर आप सिंक कर रहे हो, उनको डाल रहे हो, तो जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, सॉलिड जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो पानी से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. यू माइट हैव सी ऑल्सो नोटिस्ड दिस विद सम लिक्विड्स इन एक्टिविटी 5. और आपने ये एक्टिविटी 5 जो हमने की है उसमें भी ये नोटिस किया होगा. सम ऑफ दीज मटेरियल्स दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर. तो ऐसे मटेरियल्स, ऐसी वस्तुएं जो कि पानी में मिक्स नहीं होती हैं, वो क्या करने लग जाती हैं, पानी के ऊपर तैरने लग जाती हैं. होता है बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि वो जो मिक्स नहीं होती हैं वो पानी के ऊपर तैरने लग जाती हैं. अदर्स मे हैव संक टू द बॉटम ऑफ टम्बलर, राइट. और कुछ क्या होती हैं, वो टम्बलर के या कोई भी ग्लास या जो भी आपने बीकर या कोई भी कंटेनर लिया है उसमें नीचे की तरफ वो बैठ जाती है, नीचे की तरफ. ठीक है. वी नोटिस, ऐसा होता है ना, वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक. तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण होते हैं, हम नोटिस भी करते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जो कि पानी में फ्लोट कर जाते हैं, या तो तैरने लग जाते हैं या फिर उसके नीचे बैठ जाते हैं. जैसे कोई हल्की वस्तुएं होंगी तो वो क्या हो जाएंगी, तैरने लग जाएंगी, और जो कोई हैवी होगी तो वो सिंक कर जाएगी, इसमें नीचे की तरफ बैठ जाएगी, डूब जाएगी. ड्राइड और लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ ए पॉन्ड, ए स्टोन दैट यू थ्रो इनटू दिस पॉन्ड. क्या है, जैसे अगर ड्राइड लीव्स हैं, सूखी हुई पत्तियां अगर आप पानी के अंदर डालोगे तो वो क्या करेंगी, सरफेस पे फ्लोट करने लग जाएंगी, तैरने लग जाएंगी ऊपर की तरफ. और इसके अलावा अगर आप एक स्टोन को डालते हो तो स्टोन क्या करेगा, वो हैवियर है तो वो क्या कर जाएगा, नीचे संक कर जाएगा, नीचे की तरफ बैठ जाएगा, उसमें डूब जाएगा पानी के अंदर. तो क्या कह रहा है, इफ स्टोन दैट यू थ्रो इनटू दिस पॉन्ड few drops of honey that you let fall into a glass of water. अगर आपने एक ग्लास वाटर में few drops of honey डाल ली है, शहद की बूंदें डालनी हैं, तो वो क्या करेंगी, नीचे की तरफ बैठ जाएंगी, तैरने लग जाएंगे. क्या होगा उसके साथ, व्हाट हैपन्स टू ऑल ऑफ दिस. तो इन सारे जो हमने तीनों एग्जाम्पल्स लिए हैं इनमें क्या होता है, क्या आप नोटिस करोगे, क्या रिजल्ट्स आएंगे अगर पानी के अंदर आप डालने वाले हो सूखी पत्तियों को, स्टोन को यानी पत्थर के टुकड़े को, और आपके हनी की ड्रॉप्स ऑफ हनी, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी, अगर आप शहद की कुछ बूंदों को पानी के अंदर डालते हो तो क्या आप डिफरेंसेस देखते हो, क्या रिजल्ट निकलता है वहाँ पर. बुजो वुड लाइक यू to give him 5 examples each of objects that float and those that sink in water. तो बूजो आपसे जानना चाह रहा है 5 एग्जाम्पल्स ऐसे हर एक के लिए, कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स बताओ 5 जो कि फ्लोट कर जाए, तैरने लग जाए, और ऐसे 5 एग्जाम्पल जो कि सिंक कर जाए वाटर के अंदर, पानी के अंदर डूब जाए. वट अबाउट टेस्टिंग दीज सेम मटेरियल्स टू सी इफ़ दे फ्लोट और सिंक इनटू अदर लिक्विड लाइक ऑयल. और फिर क्या आप देखोगे, तब क्या रिजल्ट्स दिखेंगे आपको, जब आप इन्हीं चीज़ों को, आप इन्हीं मटेरियल्स को आप टेस्ट करोगे किसी और लिक्विड के साथ. यहाँ पर तो हमने वाटर के साथ किया था, लेकिन अगर हम किसी और लिक्विड के साथ इसको टेस्ट करेंगे तो वहाँ पर क्या रिजल्ट्स मिलेंगे. जैसे कि हमने अगर ऑयल के साथ इनको टेस्ट किया तब क्या रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, वो सब आपने नोटिस करने हैं. तो नेक्स्ट देखिए, ट्रांसपेरेंसी है, ये आपको करके देखना है. नेक्स्ट जो आपका ये टॉपिक है इस चैप्टर में,
वो है आपका ट्रांसपेरेंसी। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। तो देखिए, यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। तो आपने छुपन छुपाई वाला गेम खेला होगा। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। तो कोई ऐसी जगह के बारे में सोचिए जहाँ पर आप छुप सकते हो और आपको कोई और नहीं देख पाए। वाई डिड यू चूज़ दूज प्लेसेस, और आप इन प्लेसेस को क्यों चुनते हो छिपने के लिए जहाँ से आपको कोई और ना देख पाए। क्योंकि ये गेम ही हम हाइड एंड सीक वाला खेलते हैं ना, छुपन छुपाई वाला, तो हम ऐसे प्लेसेस को ढूंढते हैं, ऐसे प्लेसेस को यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें कोई ना देख पाए। वुड यू हैव ट्राई टू हाइड बिहाइंड ए ग्लास विंडो। क्या आप एक ग्लास विंडो के पीछे छुपना पसंद करोगे? अगर आप छुपन छुपाई हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे हो तो क्या आप एक विंडो ग्लास, जो कि ग्लास विंडो है यानी कि आपकी शीशे की बनी हुई कोई विंडो है, तो क्या आप उसके पीछे छुपोगे? शीशे की खिड़की के पीछे छुपोगे? नहीं छुपोगे ना, ऑब्वियसली नॉट, नहीं छुपोगे। एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू। क्योंकि जो आपका फ्रेंड है जो आपको ढूंढ रहा है वो आपको देख लेगा और आपको पकड़ लेगा। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स। क्या आप हर एक मटेरियल के आर पार देख पाते हो? नहीं देख पाते, है ना, ऐसा होता है क्योंकि हम सिर्फ ग्लास के आर पार देख पाते हैं। दूज सब्सटेंसेज और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे सब्सटेंसेज जिनके आर पार आप देख पाते हो, ऐसे सब्सटेंसेज को क्या बोलता है? ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेज बोला जाता है। कैसे सब्सटेंसेस होते हैं ये? ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस होते हैं। तो देखिए, ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। तो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, और इसी के अलावा कुछ ऐसे प्लास्टिक्स भी होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होंगे जिनके आर पार आप देख पाओगे। तो देखिए, शॉपकीपर्स यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट्स, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ ग्लास। क्योंकि जो शॉपकीपर होते हैं, दुकानदार जो होते हैं, वो ज़्यादातर क्या करते हैं, ये इसी चीज़ को प्रेफर करते हैं कि वो अपनी खाने पीने की चीज़ों को ट्रांसपेरेंट डब्बों में रखें, ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में रखें। देखिए, जैसे दिखाया गया आपको, ट्रांसपेरेंट बॉटल्स इन ए शॉप। तो एक ट्रांसपेरेंट बॉटल्स शो की गई है। देखो, सब में दिखाई दे रहा है कि क्या क्या मटेरियल्स रखे हुए हैं इनमें। तो ये ट्रांसपेरेंट शॉपकीपर भी जनरली इन्हीं डब्बों को यूज़ करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इन डब्बों को क्यों यूज़ करते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं? क्योंकि इनके आर पार देख पाते हैं, हमें पता लग जाता है कि किस कंटेनर में कौन सी चीज़ें रखी होती हैं। सो दैट बायर्स कैन ईजीली सी दिस आइटम। ताकि वो ऐसा किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि जो ख़रीदने वाला है वो आराम से उन आइटम्स को देख पाए कि इस शॉप पे क्या क्या आइटम्स रखे हुए हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, देर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। तो कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जिनके आर पार आप नहीं देख पाते। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपैक। तो ऐसे मटेरियल्स को ओपैक बोला जाता है या अपारदर्शी बोला जाता है जिनमें से आर पार नहीं देखा जा सकता। यू कैन नॉट टेल व्हाट इज़ केप्ट इन ए क्लोज वुडन बॉक्स। तो आप नहीं बता सकते कि एक लकड़ी के बंद डब्बे में क्या रखा हुआ है, या फिर एक कार्डबोर्ड गत्ते के डब्बे में क्या रखा हुआ है, कार्टन और ए मेटल कंटेनर। और एक मेटल कंटेनर में ये कार्टन में क्या रखा होता है आप नहीं बता पाओगे। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जांपल्स ऑफ पैक और मटेरियल्स। तो ये जो है वुड जो है, कार्डबोर्ड जो है, और जो मेटल्स होते हैं यानी कि लकड़ी, अपना जो गत्ते चीज़ें होती हैं, कार्डबोर्ड्स होते हैं, और जो मेटल्स और जो धातुएं होती हैं, ये उदाहरण होते हैं हमारे ऐसे मटेरियल्स के जो कि ओपैक हैं, अपारदर्शी मटेरियल्स हैं, अपारदर्शी वस्तुएं हैं, इनके एग्जाम्पल्स होते हैं। राइट, तो आगे देखिए, डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कन्फ्यूज़न एज अदर ओपैक और ट्रांसपेरेंट। तो क्या आप आते हो कि हम हर एक चीज़ को ऐसे ग्रुप कर सकते हैं, इनका समूह बना सकते हैं मटेरियल्स का या फिर ऑब्जेक्ट्स का, जो कि क्या है आपके कन्फ्यूज़न, विदाउट एनी कन्फ्यूज़न, बिना कन्फ्यूज़न के आप इनका ग्रुप बना पाओगे एज अदर ओपैक, कि कौन सी वस्तु क्या है, अपारदर्शी है, और कौन सी पारदर्शी यानी कौन सी ट्रांसपेरेंट है। एक्टिविटी 5, तो इसके लिए देखिए हम एक्टिविटी 5 करने वाले हैं। एक्टिविटी 5 में क्या है, टेक ए शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टूवर्ड्स ए लाइटेड बल्ब। तो आपने एक
पेपर की शीट लेनी है और उसमें से बल्ब की तरफ देखना है, जो कि जलते हुए बल्ब की तरफ देखना है उसको लेकर के। मेक ए नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, और आपने जो देखा है उसका एक नोट बनाना है। आपने नोट करना है उस चीज़ को कि आपने क्या देखा जब आप एक पेपर को लेते हो, पेपर की शीट को लेते हो और जलती हुई बल्ब की तरफ उसको देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है। नाउ पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर। तो अब आपने 2 से 3 बूंदें लेनी है ऑयल की और आपने क्या करना है, उसको स्प्रेड कर देना है उस पेपर के ऊपर। लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड। तो अब आपने क्या करना है, उसी पेपर को लेना है जिस पर आपने 2 से 3 बूंदें डाली हैं तेल की, और उसको फैला करके उसको दोबारा से उसी लाइटेड बल्ब की तरफ देखना है उसको कि अब आप उसको उसमें क्या देख पाते हो। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल दैन बिफोर। क्या आप ये देखते हो कि जो अब आप बल्ब जो देख पा रहे हो वो ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहा है आपको पहले वाले से जब आपने उस पर ऑयल नहीं लगाया था। बट यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल्ड पेपर। लेकिन क्या आप उस ऑयल्ड पेपर के आर पार बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे हो? क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? इज़ एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल। क्या हर एक चीज़ जो इसके दूसरी तरफ है क्या वो आपको विजिबल है? क्या आप उसको अच्छे से देख पा रहे हो? परहैप्स नोट, कि ये संभवतः नहीं हो पाएगा क्योंकि आप अच्छे से उसकी दूसरी तरफ की वस्तुओं को अच्छे से नहीं देख पाओगे। जब आपने ऑयल लगा दिया एक पेपर पर और आप उसकी दूसरी तरफ देख रहे हो, जबकि दूसरी तरफ क्या है, लाइटेड ऑब्जेक्ट्स रखा हुआ है या बल्ब रखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप उसको क्लियरली नहीं देख पाते। द materials through which objects can be seen but not clearly। तो क्या है, ऐसे ही मटेरियल जिनके आर पार आप देख सकते हो लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते, बिल्कुल साफ़ सुथरा उसको दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं दिखाई देगा, आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या बोला जाता है? ट्रांसलूसेंट बोला जाता है। जिनके आर पार आप देख तो पाते हो लेकिन क्लियरली नहीं देख पाते, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स आपके ट्रांसलूसेंट होते हैं। राइट, देखिए नेक्स्ट क्या है। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर वैन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स। तो उस एक्सपेरिमेंट को आप याद करिए जब आपने ऑयल पैचेस का यूज़ किया था पेपर के ऊपर, जब आप क्या कर रहे थे, फूड आइटम्स को टेस्ट कर रहे थे प्रेजेंस ऑफ फैट्स। जब आप फैट पता कर रहे थे कि कौन से फूड में आपका फ़ैट है, तो आपने देखा था कि पेपर में अगर आप उसको लपेट देते हो या क्रश कर देते हो उस फूड आइटम को, ठीक है, तो क्या पाते हो आप, वहाँ पर ऑयल के पैचेस मिलते हैं आपको, वहाँ पर धब्बे मिलते हैं। दैट वॉज ट्रांसलूसेंट टू, और वो भी क्या था, ट्रांसलूसेंट था। ठीक है, वो पेपर भी आपका ट्रांसलूसेंट था जिसके हाथ से आपने प्रेजेंस ऑफ फैट को जाना था। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। तो क्या आप और भी ज़्यादा ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स के बारे में जान सकते हो या उसके एग्जाम्पल्स आपको याद आ सकते हैं या उनके बारे में सोच सकते हो? तो क्या आपको और एग्जाम्पल्स पता है, उदाहरण पता है जो कि आपके इन ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स के एग्जाम्पल्स हों? वी कैन देयर फॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपैक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। तो इस तरह से हम मटेरियल्स को 3 ग्रुप्स में ग्रुप कर सकते हैं, जैसे ओपैक हो सकता है, ट्रांसपेरेंट हो सकता है और ट्रांसलूसेंट हो सकता है। राइट, तो देखिए पहेली सजेस्ट द कवरिंग द ग्लास और ए टॉर्च विद योर पाम एट द डार्क प्लेस। तो पहेली आपको एक सजेशन देती है, एक सुझाव देती है कि आप ना एक टॉर्च को अपनी हथेली से ढक लीजिए ऐसी जगह पर जो कि डार्क हो, अंधेरे में। स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ पाम। अब आपने क्या करना है, स्विच ऑन कर लेना है उस टॉर्च का, लाइट जलानी है उस टॉर्च में, और तब उस अपने पाम को ऑब्ज़र्व करना है, देखना है अच्छे से कि दूसरी साइड क्या आता है उस पाम के, हमारी हथेली की दूसरी तरफ हमें क्या दिखाई देता है। शी वॉन्ट्स टू नो वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज़ ओपैक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। तो वो जानना चाह रही है कि जो आपका हाथ है वो एक ओपैक है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है।
We learn that material differ in their appearance and the way they mix in water or other liquids. तो हम ये जान चुके हैं, हम ये सीख चुके हैं कि जो मटेरियल्स होते हैं वो अपनी अपीयरेंस में अलग अलग होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं उनके अपीयरेंस में, दिखावट में, एंड द वे दे मिक्स इन वाटर, और जिस तरह से वो पानी में मिक्स होते हैं उसमें भी डिफरेंस होता है कि कोई जल्दी मिक्स हो जाता है, कोई नहीं होता, या कोई देर से मिक्स होता है, और अदर लिक्विड्स या फिर किसी और लिक्विड में वाटर के अलावा भी। दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट। तो क्या होता है, वे वस्तुएं क्या है, फ्लोट भी कर सकती हैं, तैर भी सकती हैं, और डूब भी सकती हैं पानी के अंदर, और इसके अलावा और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपैक और ट्रांसलूसेंट। वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकती हैं, ओपैक भी हो सकती हैं, और ट्रांसलूसेंट भी हो सकती हैं। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़। और मटेरियल्स को हम ग्रुप कर सकते हैं उनके सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर और उनके डिफरेंसेस के बेसिस पर। तो ये सारा हम इस चैप्टर में अब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स। तो अब हम जानने वाले हैं कि हमें चीज़ों को ग्रुप करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इन एवरीडे लाइफ, हर एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारा क्या होता है, वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। तो हम अपनी सुविधा के लिए चीज़ों को ग्रुप कर लेते हैं। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच ए मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस टुगेदर। तो हम घरों में भी ऐसा ही करते हैं कि हम एक जैसी चीज़ों को एक साथ रखते हैं, ताकि क्या होता है, अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी सुविधा के लिए, ताकि क्या होता है, एक मैनर में रखते हैं, दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस टुगेदर, कि ताकि जो है सिमिलर जो चीज़ें हैं, एक जैसी जो चीज़ें हैं वो एक साथ रखी जा सके। सच एन अरेंजमेंट हैज़ अस टू लोकेट दैम इजीली। और इस तरह से हम अगर उनको अरेंज करते हैं तो ये हमें हेल्प करता है कि हम उसको लोकेट कर पाएँ या ढूंढ पाएँ आसानी से। सिमिलरली ए ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल टाइप ऑफ बिस्किट्स एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। और इस तरह से जो दुकानदार होता है, दुकान वाला होता है, खाने पीने की वस्तुएं रखने वाला, या जो परचून की दुकान वाला होता है, वो भी क्या करता है, जितने भी बिस्किट्स होते हैं उनको एक तरफ रखता है, शॉप के एक कॉर्नर में, एक कोने में रखता है। ऑल शॉप्स एट अनदर वाइल ग्रेन्स एंड पल्सेस आर स्टोर्ड एट सम अदर प्लेसेस। तो वो क्या करता है, बिस्किट्स को एक कोने में रखता है, अपने साबुन को एक कोने में रखता है, और जबकि जो ग्रेन्स होते हैं या फिर जो पल्सेस होते हैं, अनाज या फिर जो दालें होती हैं, उनको क्या है, किसी और जगह पर स्टोर करके रखता है, संग्रहित करके रखता है। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूज़फुल। और यहाँ पर कुछ और भी ऐसे रीज़न होते हैं, कारण होते हैं, जिसकी वजह से हम ग्रुपिंग यूज़फुल पाते हैं, यानी कि समूहीकरण को हम सुविधाजनक पाते हैं, यूज़फुल पाते हैं, उपयोगी पाते हैं। डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक्स इट convenient to study their properties and also observe any pattern in these properties। तो अगर हम चीज़ों को ग्रुप करते हैं तो ये हमें सहायता देता है, कन्वीनियंट होता है हमारे लिए, कि हम उनकी स्टडी कर पाएँ, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनके गुणों के बारे में हम स्टडी कर पाएँ, जान पाएँ उनके बारे में, कि ये इनमें सिमिलैरिटी है या किस लेवल पर सिमिलैरिटी है, किस लेवल पर डिफरेंसेस हैं। एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दिस प्रॉपर्टी। और उनके बीच में कुछ पैटर्न को भी हम आइडेंटिफाई कर पाए, उनके बीच में जो संबंध है उनके बारे में भी हम जान पाए, इसीलिए हम चीज़ों को ग्रुप करते हैं मोस्टली। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। तो चलो हम इनके बारे में अपनी आगे वाली बड़ी क्लासेस में आगे पढ़ने वाले हैं। So okay students, this was all for this session. Hope you like my video. If you like then please do like, hit like, and share my videos with your friends, and subscribe my channel for more videos and updates. Thank you so much. Thanks for watching.